नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र पुरी। आप सभी का YouTube चैनल एबी मैथ्स स्टडी पर स्वागत है। मैं आज रीट की एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आप सभी के सामने मौजूद हुआ हूं। साथियों, रीट की मेंस की एग्ज़ाम अभी होनी है और मैथ का जितना मेंस का सिलेबस है मैं इसी YouTube चैनल एबी मैथ्स स्टडी पर आपका पूरा संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए और अपनी तैयारी को एक एडवांस लेवल पर लेके जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक, जितने मैथ के टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों की आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाए। अपना आज पहला टॉपिक है मैथ का, वो है घात, घातांक और करनी। आपके मेंस के सिलेबस में ये पहला टॉपिक है और आपको स्टेप बाय स्टेप या डे बाय डे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। पहला टॉपिक है आपका घात, घातांक और करनी। देखो, घात घातांक होती क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। एक की पावर है n, एक की पावर क्या है n। a यहाँ आधार है, a क्या है आधार है, a आधार है और n क्या है घात है, पावर है। क्या है? घात है, पावर है। इसका मतलब क्या हुआ, आधार के ऊपर घात कितनी लगी हुई है n, इसको यानी a को n टाइम तक गुणा किया जा सकता है, a को n टाइम तक गुणा किया जा सकता है अपॉन n घात, यानी n गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे एक एग्जांपल क्या है, 3 की पावर 2। इसको क्या बोलेंगे? इसको 3 की पावर यानी बेस कितना है 3, घात कितनी है 2, इसको बोलेंगे 3 का वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? 3 का वर्ग। इसको क्या बोलेंगे? 3 का वर्ग। इसी को मैं ऐसे लिख दूं, 3 की पावर 3 यानी 3 की घात 3। आधार 3 है, घात 3 है, इसको क्या बोलेंगे? घन। इसको क्या बोलेंगे? घन। क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? 27। टाइप में आपको बता दूं कि a की पावर m, बीच में है गुणा का साइन, a की पावर n, a की पावर n। जब भी आधार बराबर हो तो पावर क्या होती है? आधार बराबर हो, बीच में गुणा का साइन हो, तो क्या होती है? पावर जो भी होती है, चाहे कैसी भी पावर हो, वो आपस में जुड़ जाती है। कैसे? दो जगह आधार क्या है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, एक a बना लो। पावर क्या है? m, अगली पावर क्या है? n। इनको आपस में जोड़ दो, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? 1 की पावर m प्लस n। अगला एग्जाम्पल इसी का मैं आपको दे दूं। मैं कह दूं कि आपके पास 1 की पावर है m गुणा उसी 1 की पावर है n गुणा 1 की पावर p। ऐसे ही गुणा होते जा रहे हैं, जैसे अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक गुणा हो रहे हैं। इनका तरीका क्या है? बेस सभी जगह सेम है, तो क्या करो, बेस उठा लिया a, जितनी पावर है उनको आपस में जोड़ दो। गुणा का साइन होना चाहिए बीच में, बीच में अगर गुणा का साइन है तो पावर क्या जुड़ जाएंगी। जैसे m प्लस n प्लस p प्लस आगे इन्फिनिटी तक जो भी है सबको जोड़ देंगे, जो भी है सबको जोड़। नंबर 2 है a की पावर m बटे में a की पावर n, a की पावर n, यानी आधार सेम है और भाग लगाना है, तो ऐसे में पावर क्या हो जाती है? पावर का रिएक्शन क्या होती है? ये जो भी ले रहे हैं सारे धनात्मक ले रहे हैं हम, जो भी ले रहे हैं सारे मान क्या हैं? धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस प्लस में है सारे, माइनस में एक भी नहीं है। ऋणात्मक वाले भी देखेंगे, माइनस वाले भी चेक करेंगे। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, 1 की पावर m में भाग लगाना है 1 की पावर n का, तो क्या हो जाता है? यह होगा 1 की पावर m गुणा, ऊपर जाएगी तो क्या होगा? गुणा 1 की पावर, जो नीचे से ऊपर जाएगी वो माइनस में हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी वो माइनस में हो जाएगी। अभी हमने क्या सीखा था कि भाई बेस सेम हो यानी आधार बराबर हो और गुणा का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है। तो क्या करें, a या भी a है या भी a है, तो क्या आधार क्या मान लिया? a। पावर क्या है? m प्लस माइनस का n। जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। देखो ऐसे होता है, माइनस को गुणा करूँ प्लस से तो माइनस आता है, प्लस को गुणा करूँ माइनस से तो भी माइनस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस आएगा, और प्लस को गुणा करूँगा प्लस से तो भी प्लस आएगा। सही है? अपने दिमाग में रखें, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो a की पावर क्या है? m, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस n। ये इसका रिजल्ट है, यानी ये आंसर आएगा। टाइप नंबर 3 की बात करूँ, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से टाइप में? जैसे बेस 1 है, इसकी घात क्या है? m, और अंदर क्या है? ब्रैकेट, और बाहर पावर क्या है? n, बाहर पावर क्या है? n। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं? बेस 1 है, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये पावरें गुणा हो जाएंगी। पावर क्या होंगी? गुणा हो। जब भी ब्रैकेट लगता है तो पावर क्या होती है? आपस में गुणा हो जाती है। बेस क्या है? a, और ये पावर गुणा हो जाएंगी m गुणा n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 की पावर m n, 1 की पावर m n। और चौथे टाइप की बात करें, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है?
टाइप नंबर 4 कहता है कि मैं यहाँ लगा दूं a की पावर m और m की पावर n, बीच में कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, a की पावर m उसकी भी पावर n। इनको सोल्व करते टाइम क्या लिखते हैं, इनको सोल्व करते टाइम लिखेंगे क्या, a गुणा m गुणा m गुणा m गुणा m, यानी कहाँ तक, इनफाइनाइट। टाइप नंबर 6 ब्रैकेट में है ab की पावर है n, पावर क्या है n, तो अंदर जो बेस है दोनों, वो जितनी पावर है उन दोनों बेसों पे पावर चलेगी। कैसे, पहले बेस क्या है a, तो a की पावर n गुणा b की पावर n, b की पावर n। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या ये दोनों हैं तो इन दोनों को गुणा कर लो, पावर सेम है तो पावर 1 बन जाएगी। पावर क्या बन जाएगी, बेस अलग अलग है, पावर एक ही है और गुणा में है तो पावर दोनों से मल्टीपल होकर पावर चलेगी। टाइप नंबर 7, अगर a बटे b है और इसी की पावर है n, तो क्या सोल्व करते टाइम क्या करते हैं, इस आधार की भी पावर है n, इस आधार की भी पावर है n बटे इस b बेस वाले की भी, नीचे जो b लिखा हुआ अपोन है उसकी पावर भी क्या है n, इसकी पावर भी क्या है n। b इक्वल नॉट 0, यानी b कभी 0 नहीं होना चाहिए। टाइप नंबर 8 की बात करते हैं। टाइप नंबर 8 कहता है माइनस a की पावर n, माइनस a की पावर n। अगर n की पावर सम है तब तो क्या लिखेंगे, a की पावर n, लेकिन n क्या है, सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। और जब भी n की पावर, n की जो पावर है, n की जगह जो पावर आएगी वो अगर विषम है तो क्या लिखेंगे, माइनस में आएगी पावर क्या, माइनस a की पावर n, यानी n जब विषम होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा और सम है तो प्लस में लिखा जाएगा। टाइप नंबर 9 कहता है कि a की पावर अगर माइनस n है, a की पावर अगर माइनस n है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a ब्रैकेट -1 की पावर n। अगर -1 को गुणा करूंगा n से तो वही आएगा माइनस का n। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 बटे a की पावर n। ये अपना आंसर हो, ये क्या होगा, अपना आंसर। टाइप नंबर 10, अगर ऐसा कोई टाइप है a की पावर p/q, यानी p बटे q, तो इसको सोल्व करते टाइम क्या करेंगे, इसको या तो ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, a की पावर p ब्रैकेट में 1/q, 1/q यानी 1 बटे q, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, a की पावर 1/q ब्रैकेट में बाहर p, तभी भी यही आएगा a की पावर p/q, तभी भी क्या आएगा, a की पावर p/q। देखो a की पावर क्या है, p बटे q, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, a p गुणा 1 बटे q, तभी भी यही आएगा सोल्व करके a की पावर p/q। या इसको जहाँ आगे लिखा हुआ है क्या, a की पावर 1 बटे q गुणा p, तभी भी इसको सोल्व करेंगे क्या, a की पावर p को 1 से गुणा करूंगा p बटे में q, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर a की पावर 1 है तो रिजल्ट क्या बनेगा, a, 0 की पावर 1 है तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0, रिजल्ट क्या बनेगा, 0। या मैं इसी को आपको ये कह दूं, a की पावर 0 है तो रिजल्ट हमेशा लिखते हैं 1। टाइप नंबर 12 क्या कहता है, अगर 1 की पावर m है बराबर a की पावर n है, a की पावर n है, अगर दोनों का आधार सेम है, बराबर का साइन है, तो आधार को छोड़ दो, पावरों को क्या कर दो, बराबर कर दो, पावरों को क्या कर दो, बराबर कर दो। जब भी आधार सेम हो, बराबर का साइन हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या करो, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, m बराबर n, m बराबर n। इसी का सेकंड है वो क्या कहता है, a की पावर m हो गई बराबर b की पावर m हो, क्या हो गई, m हो गई। तो यहाँ देखो आधार तो हो गए अलग अलग, बराबर का साइन है, बेस ऊपर पावर क्या है, बराबर है, तो पावर को छोड़ दो, बेस बराबर कर दो, a बराबर b, a बराबर b। ये 12 टाइप आपको मैंने बताए, इसी पे बेस अभी 5-7 क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आप जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको उसका आंसर भेज देंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चनों पे। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल लिख दिए, एग्जाम्पलों को देखते हैं। अभी तक आप लोगों को 12-13 टाइप मैंने बताए घातांक और करनी के, कि घातांक करनी के कैसे कैसे रूप होते हैं, कैसे कैसे उनको पावर में लिखा जाता है, कैसे उनको मल्टीपल करते हैं। अभी उनसे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप भी फटाफट अपनी नोटबुक में निकालेंगे या प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे, जबकि मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से उतारते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 की पावर 3, क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 3। तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, अभी हमने देखा था 1 की पावर अगर सम है तो सम रिजल्ट बनेंगे, विषम है तो विषम
लेकिन उसका साइन माइनस होना चाहिए। क्या यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, पहले देखते हैं पहला का क्या है, 5 की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, जितना बेस है ऊपर पावर है तो उसको उतनी बार ही गुणा करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार गुणा लिखेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे 5 को, 5 25, 25 पंजे 125। इसका रिजल्ट कितना बना 125। इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में क्या, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पहले हमने कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स लिए। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है -6 की पावर 4, -6 की पावर 4। अभी हमने एक क्या लिखा था, अभी लिखा था ना एक टाइप कि -1 की पावर n। अगर n पावर अगर सम है तो रिजल्ट सम आएगा, अगर पावर विषम है तो रिजल्ट विषम आएगा। कैसे कैसे, -6 को कितनी बार गुणा करना है, -6 गुणा -6 गुणा -6 गुणा -6, 4 बार गुणा करना है ना। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, यानी कितना प्लस का 36 आ गया। प्लस के 36 को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, फिर प्लस को फिर माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का, प्लस का 96। इनको आपस में गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1296, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। और वहाँ भी यही सीखा था कि n अगर सम है तो रिजल्ट सम आएगा, और अगर पावर विषम है तो रिजल्ट ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, माइनस का है नंबर अंदर, ऐसे ही होगा। कैसे, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, 5 बार गुणा करना है। देखो -2 को -2 से गुणा किया तो प्लस का 4, फिर -2 से गुणा किया तो माइनस का 8, फिर प्लस का 16, फिर माइनस का 32, यानी इसका रिजल्ट क्या बनेगा माइनस का 32। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस। आइए दोस्तों 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 32 ब्रैकेट माइनस में पावर लिखी हुई है 1/5। क्या लिखी हुई है 1/5। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 32 2 की पावर 5 होता है कि नहीं होता, यानी 2 को लिखेंगे ऐसे, 2 की पावर 5 होती है हमेशा 32। कितनी होती है 32। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, ऊपर अब क्या है पावर माइनस की 1/5, क्या है माइनस की 1/5। तो इसको ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 5 गुणा माइनस का 1/5। तो ये गुणा में है दोनों, तो क्या होगा 5 से 5 कट गया, बचा क्या 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। इसको सोल्व करते टाइम क्या लिखेंगे 1/2। रिजल्ट क्या बना 1/2। क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a। क्या लिख सकते हैं 1/a, क्योंकि ये जब भी नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसको अगर ऊपर लाना होगा तो क्या लिख देंगे 1 की पावर -a। क्लियर। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी एज इट इज अभी जो चौथा क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। क्या आएगा, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्या है माइनस लगा हुआ है 1/343। 343 7 का क्यूब होता है, 7 का क्या होता है क्यूब होता है। तो क्या लिखूंगा -1/7 है, क्या 1/7 का क्यूब, क्या है 1/7 का क्यूब। ऊपर पावर क्या है माइनस की 2/3, माइनस की 2/3। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी माइनस की होगी, क्योंकि 7 को जब भी ऊपर लेके जाऊंगा पावर जो भी है माइनस में हो जाएगी, तो क्या -7 इसकी पावर -3, और ऊपर पावर क्या है माइनस की 2/3, माइनस की 2/3। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसको सोल्व करूंगा तो क्या ये गुणा का साइन है कि नहीं है, गुणा का साइन है ना, यहाँ गुणा का साइन लगेगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या -7 प्लस का 2, प्लस का 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जब माइनस के 7 को गुणा करेंगे माइनस के 7 से तो प्लस का 49 आएगा, प्लस का कितना आएगा 49। यह है इसका रिजल्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3 की पावर -3। तो इसको अगर ऐसे लिख दूंगा 1/, तो क्या आ जाएगी 3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, क्योंकि ये पावर बटे में जाती है प्लस की हो जाएगी। फिर क्या लिखते हैं प्लस, फिर माइनस का है 3, माइनस का 3 जिसकी पावर है 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्व करते हैं, क्या 1/3 की पावर 3 होती है 27, 3 की पावर 3 होती है 27, प्लस यहाँ क्या है माइनस का 27। कितना है माइनस का 27। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ माइनस का 27। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 27। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एलसीएम लेते हैं या इनको आपस में गुणा करते हैं। क्या 1 - 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। कितना होता है 729 बटे में ये वाला 27। 729 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस का 728।
माइनस का 728 बटे में 27, ये अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, जो जितना करवाया कॉन्सेप्ट उसको देखना और उसके बाद जितने एग्जाम्पल दिए हैं एग्जाम्पल को देखना और आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है उससे प्रैक्टिस करना। जय हिंद, जय भारत।